कुछ ऐसी ही हालत आपकी भी एग्जाम हॉल में होती होगी। सब कुछ पढ़कर जाते हो, सारा सिलेबस कवर करा होता है, बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में जब आंसर लिखने की बारी आती है तो नहीं लिख पाते हो। कंफ्यूजन रहती है दिमाग में कि आखिर किस चैप्टर से क्या चीज पूछी गई है और आखिर हमें लिखना क्या है। तो बस इसी का सॉल्यूशन लेकर आज मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। देखो यार, मेरे पीछे जो ये से रो रहे हैं इनको सारी दुनिया जानती है। ये एक मूवी का सीन है, एक पिक्चर है जिसमें एक इंसिडेंट आता है जहां पर ये कॉलेज स्टूडेंट का रोल कर रहे होते हैं और वहां पर ये रो रहे होते हैं। बट यही कंडीशन आज के स्टूडेंट्स की भी है। जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, पूरा सिलेबस उन्होंने कवर करा होता है, सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर करे होते हैं, बट फिर भी आंसर नहीं लिख पाते हैं। कंफ्यूजन यही है कि आखिर इसके अंदर लिखना क्या है। मुझे आता सब कुछ है, अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूंगा तो शायद आप उसको बहुत इजीली लिख दोगे, लेकिन एग्जामिनर आपके साथ क्वेश्चंस में ही खेल करता है। वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें आपको कंफ्यूजन जरूर हो। तो बस यही प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व होगी और वो भी जिंदगी भर के लिए। तो अगले 5 मिनट कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुने और अगर आपको इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव चीज अगर आपको समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कल आप सब लोगों के लिए आपकी ही डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं एक महा मैराथन सेकंड बुक की, जिसमें हम करेंगे 9 चैप्टर 6 घंटे के अंदर फुल डिटेल्ड में पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा आपको हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को प्रॉपरली। और कब होने वाली है? ये होने वाली है वेडनेसडे यानी कि कल के दिन शाम को 6 बजे ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो जुड़ना मत भूलिएगा और अकेले नहीं आना है, अपने साथ अपने क्लासमेट्स को भी लेकर आना है, क्योंकि उनका भी भला होना जरूरी है ताकि वो भी ना रो सके इस तरीके से एग्जाम हॉल में। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि आखिर क्यों नहीं आप आंसर लिख पाते हो एग्जाम हॉल में, आखिर उसके पीछे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं मानता हूं वो है कि आप चैप्टर्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप एक सिलेबस के, एक बुक के फ्लो को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर किस जगह से स्टोरी स्टार्ट हुई थी और क्या उस स्टोरी की एंडिंग होनी चाहिए। अगर आप स्टोरी की स्टार्टिंग और एंडिंग को कवर कर ले तो आप हर एक आंसर ज्योग्राफी में खासकर बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे कुछ अल्फाबेट लिखने वाला हूं जो आपको पूरा आपका खेल चेंज कर देंगे। जरा देखते हैं वो अल्फाबेट्स आखिर हैं क्या। पहला है हमारा आर, फिर आता है हमारा पी, फिर आता है हमारा एस, फिर आता है हमारा आई, फिर आता है हमारा टी और फिर आते हैं हमारे एक और टी। तो आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सर आपने जो 6 अल्फाबेट लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत सी बेसिक सी चीज है। जब भी आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको इस फ्लो में आंसर लिखना है। बस आपको ये फ्लो रखना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को इस फ्लो में लिख देना। आपका आंसर 100% ठीक होने वाला है और फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। आर से क्या डिनोट हो रहा है? आर से हमारी ज्योग्राफी में डिनोट होते हैं रिसोर्सेज। क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे होंगे? रिसोर्सेज होंगे, हमारा वाटर रिसोर्स बनता है, हमारी सॉइल रिसोर्स बनती है, हमारा क्लाइमेट रिसोर्स बनता है और हमारे मिनरल्स रिसोर्स बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो चीज आपसे पूछी गई है वो देख लेनी है। अगर आपसे रिसोर्सेज का कुछ पूछा गया है तो सबसे पहले आपको रिसोर्सेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि किस रिसोर्स के बारे में आप बताने जा रहे हैं या आपसे किस रिसोर्स के बारे में पूछा गया है, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये नेचर एंड स्कोप के चैप्टर में हमने बहुत क्लियरली आपको ये चीज समझाई थी कि एक रिलेशनशिप समझा रही है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट से ह्यूमन सोसाइटीज का। तो फिजिकल एनवायरनमेंट सबसे पहले हमें उसको बेस बनाकर चलना पड़ता है। तो आर हमारा क्या है? एक फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, यानी कि रिसोर्सेज हैं। अब पी से क्या चीज बनती है भैया? देखो, जहां पर आपको रिसोर्सेज मिलेंगे वहां पर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है। और बेटा ये जो चीज है ना, ये टॉपर्स जो है ना वो बहुत अच्छे से इस चीज को कैच करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक पॉलिश जो चीज होती है ना, कहते हैं ना हम शू पॉलिश करते हैं, तो वो क्या होता है कि आपको शाइन करने के लिए, शू को शाइन करने के लिए यानी कि चमक लाने के लिए। तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है ना, तो उनको बस
पॉलिश की ही जरूरत है, और ये जो आज की वीडियो है वो पॉलिश का काम करने वाली है। और जो स्टूडेंट्स थोड़े एवरेज स्टूडेंट है, भैया तुम्हें वहां तक लेकर जाएगी जहां पे तुम्हें पॉलिश की नीड पड़ेगी। तो ये स्टूडेंट एक एवरेज, ये वीडियो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एक बिल्कुल लो, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर बैठा है उस स्टूडेंट के लिए भी, और एक टॉपर स्टूडेंट के लिए भी, तीनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो काइंडली ध्यान से देखें कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जहां पर आपको रिसोर्सेज मिलेंगे वहां पर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और आंसर का फ्लो भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको वाटर देखने को मिल रहा है तो आपको डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, आपको सॉइल देखने को मिल रही है अच्छी फर्टाइल, तो आपको डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्लाइमेट जैसा होगा फिर डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और मिनरल्स अगर में देखने को मिलेंगे फिर डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो रिसोर्सेज को आखिर यूज कौन कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हमने हमारे पहले चैप्टर में बात देखी थी कि पीपल इज द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। क्यों? क्योंकि इन रिसोर्सेज को, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको ह्यूमन बीइंग ही यूज करता है। तो आंसर का फ्लो भी इसी तरीके से चलेगा। अगर हमसे रिसोर्सेज पूछा है तो रिसोर्सेज के बारे में बताते हुए हम अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन रहने वाला है वो हमारा पॉपुलेशन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम एस। एस से क्या चीज होगी बेटा? बहुत सिंपल चीज है। एस से हमारी निकलेगी सेटलमेंट्स। सेटलमेंट कैसे कि पॉपुलेशन अगर आ गई है तो पॉपुलेशन फिर रहेगी भी। तो पॉपुलेशन की वजह से आपको रूरल सेटलमेंट देखने को मिल सकती है, पॉपुलेशन की वजह से आपको अर्बन सेटलमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जहां पर पॉपुलेशन रहेगी तो एक सेटलमेंट का रूप लेगी। वो देखेंगे कि अर्बन है या रूरल है, रूरल है तो किस टाइप की है, हेमिल्टेड है, क्लस्टर्ड है, किस तरीके की आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगी। ये सबसे जरूरी एक, ये लगा लो कि आप पूरे चार्ट में एक बीच में सेटलमेंट ही एक ऐसी चीज है जो एक शेप देती है आंसर को, और हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी को एक शेप देना स्टार्ट करती है। क्योंकि अभी तक रिसोर्सेज थे और पॉपुलेशन थी, ये दो हमारे, ये फिजिकल रिसोर्स हो गया, ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये दो चीजें हमने पढ़ ली। अब पीपल यानी कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं और क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि अगर कहीं पर हिली एरियाज अगर आप देखेंगे तो हिली एरियाज में आपको स्पार्स पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और सेटलमेंट भी वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। ये आपका एक फ्लो है ह्यूमन ज्योग्राफी का, किस तरीके से एनसीईआरटी ने आपके चैप्टर्स को सेट करा है, क्यों उन्होंने इस तरीके से ही आपके चैप्टर्स को सेट करा है, वो आपको यहां से समझ आएगा। और एक आंसर राइटिंग भी एक पूरे बुक की तरीके से ही होती है। जब आपसे एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको यही चीज देखनी होती है कि जिस तरीके से हमारी एनसीईआरटी ने सेटअप कराया है सारा जो स्टडी मटेरियल, हमें भी अपने आंसर को उसी फ्लो में चलाना होता है। तो RPS, फिर हमारा आता है आई बहुत बेसिक चीज है। आई से हमारी बनेंगी इंडस्ट्रीज। क्या बनेंगी? इंडस्ट्रीज। क्योंकि जब हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, जब हम रिसोर्सेज को पीपल यानी कि ह्यूमन बीइंग रिसोर्स करेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी इंडस्ट्रीज। यानी कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज? प्राइमरी एक्टिविटीज हमने पहले कर ली, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज पर आएंगे, हम टर्सरी एक्टिविटीज पर आएंगे। और डिपेंड क्या करता है, इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए होता है? रिसोर्सेज। और इंडस्ट्री को क्या चीजें चाहिए होती हैं? ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर। और इंडस्ट्रीज को क्या डिपेंड करता है कि वो क्या चाहिए उनको? मार्केट। मार्केट का मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन। सिंपल। तब जाकर कहीं हमारी इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। देख रहे हो किस तरीके से आपकी पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी इसमें कवर होती जा रही है, पूरा ही सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। फिर हमारी बात आती है टी की। पहला टी हमें क्या बताता है? पहला टी हमें बताता है ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या बताता है? ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि एक वो आप कह सकते हैं एक ऐसी सर्विस आपके बीच में जहां पर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स? जो इन इंडस्ट्रीज में बने होते हैं, जो इन इंडस्ट्रीज में बने होते हैं। क्योंकि बिना किसी आप ट्रांसपोर्ट के आप प्रॉपरली किसी भी इकोनॉमी को नहीं चला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अगर आपसे पूछा गया है तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। हमारे लैंड होगा, हमारा वाटर होगा, और आप देखोगे कि एयर ट्रांसपोर्ट होगा। किस तरीके से करना है, और पाइपलाइन भी होगा, सबसे जरूरी भूलना नहीं है, पाइपलाइन भी होगा।
तो आंसर का फ्लो यही रहेगा। मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां आप एक छोटी सी ट्रिक, सिर्फ एक 6 अल्फाबेट्स को याद कर RPSITT को यूज कर कैसे कर सकते हैं। और सबसे लास्ट, अब बच्चों का सवाल होगा सर ट्रांसपोर्ट हो गया, अब तो बचा ही नहीं कुछ। क्यों नहीं बचा बेटा, सबसे मेन चीज बची है जो लास्ट में ये दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है। उसका जो लास्ट के जो कनेक्शन हम जिसको बोल सकते हैं, वो कनेक्शन होगा हमारा ट्रेड। वो होगा हमारा ट्रेड। जो ये सारे रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग ने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर यूज करा और उसको यूज कर कंज्यूमर तक पहुंचाया, इस सब सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इस सारे सिस्टम को हम बोलेंगे ट्रेड, यानी कि व्यापार, यानी कि व्यापार, बिजनेस। तो ये एक छोटा सा आपकी ट्रिक है जो आपकी स्टडी में को एक किस्म से आप ये लगा सकते हो, इतना पुश कर देगी कि आपको जहां आप टॉपर के बॉर्डर पे बैठे होंगे उसको आपको सुपर टॉपर बना देगी। आपका पूरा खेल ही चेंज हो जाएगा ज्योग्राफी को देखने का। और जो एक बच्चा बिल्कुल जो फेल वाले बॉर्डर पे बैठा है, उसको आखिर ये चीज समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं कि वाई दिस वर्क, आखिर ये काम ही क्यों करता है, यही फॉर्मूला RPSITT का फॉर्मूला क्यों काम करता है? क्योंकि हर चैप्टर इज चेन के बिना इनकम्प्लीट है। कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, आप किसी भी चैप्टर का फ्लो उठा के देख लो, वो पहले रिसोर्स की बात कर रहा होगा उस चैप्टर में, फिर वो बात कर रहा होगा पॉपुलेशन की, यानी कि उसको यूज कौन कर रहा है, वो फिर बात करेगा कि आखिर कहां पर यूज करा जा रहा है, वो बात करेगा किस इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, फिर वो बात करेगा कि कंज्यूमर तक पहुंचाया कैसा जा रहा है, और लास्ट में वो बताएगा आपको कि इसको हम बिजनेस कहते हैं, यानी कि ट्रेड कहते हैं। और 90% बोर्ड और CUT के इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस इसी चेन पर बेस्ड होते हैं। आप कहीं भी पुराना डाटा कोई भी क्यों ना उठाकर देख ले, 90% आपका एग्जाम इसी चीज पर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा कि आखिर फ्लो क्या है। आंसर राइटिंग पढ़ा सब है, बट आंसर राइटिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि आपको इस फ्लो के बारे में नहीं पता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दूं तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज लोकेशन। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज लोकेशन क्या पूछा है आपसे? आर पूछ लिया है आपसे। आर को यूज कौन कर रहा है? पी कर रहा है। पी कहां पर करेगा? या तो रूरल एरियाज में करेगा या अर्बन एरियाज में करेगा। कौन सी इंडस्ट्री में करेगा? यानी कि लोकेशन हमारी आ गई। लोकेशन किस चीज पर डिपेंड है? आर पर है। कर कौन रहा है? पी कर रहा है। समझ रहे हो? और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि उस लोकेशन पर आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट भी एक फैक्टर प्ले करता है लोकेशन के लिए, और आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट के बाद मार्केट भी एक फैक्टर का रोल प्ले करती है। ट्रेड, बिजनेस, व्यापार। तो सीधा बोलना है दिमाग में और कुछ नहीं बोलना है, आपने फॉर्मूला स्टार्ट कर देना है RPSITT। बस इन सारे वर्ड्स को, यानी कि मिनरल के वर्ड को यूज करो, फिर ये वर्ड यूज करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और एंडिंग इससे करो। बस लास्ट में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फुल मार्क्स, ये स्ट्रेटेजीज होती हैं जो टीचर्स को मालूम होती है, बट कोई टीचर बता देता है, कोई नहीं बताता है, सबका अपना अपना नजरिया। बट ये एक ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप इजीली राइट कर सकते हो और पूरे मार्क्स ले सकते हो। क्योंकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा वो एक फ्लो में ही चेक करता है। एक एग्जामिनर का दिमाग इतने साल तक पढ़ाते पढ़ाते एक फ्लो में ही चलता है। वो यही देखता है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, उसने ये लिखा, फिर आगे ये लिखा, फिर उसने एंडिंग इस चीज से कर दी। तो इसी तरीके से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि ये तो बस एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी फ्लो में आपका सिलेबस कवर हो, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम बिल्कुल आपके सर पर आकर बैठ गए, आप चाहते हो कि सर बस अब 2 महीने हैं, 2 महीने में ऐसे ही करवा दो हमारी तैयारी कि बस ज्योग्राफी हमसे दूर ना रहे, और साथ में पॉलिटी और हिस्ट्री भी मैम पढ़ा रहे हैं, उनका भी सेम यही स्टाइल है। वो भी इतने ही मुझसे ज़्यादा, आप कहीं लगाओ मुझसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा डीप तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो पूरी हमारी जो ह्यूमैनिटीज़ की टीम है वो इस बार आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आई है जिसका नाम है क्या? विजेता बैच। क्योंकि हमने तो आपको विजेता बनाना है, और ये एक क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स इसलिए ताकि आप क्रैश ना हो सको, आपकी उड़ान अच्छे से उड़ी जा सके, आप अच्छे से उड़ो आपकी उड़ान में, यानी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सको, और जो डेस्टिनेशन है आपके अच्छे मार्क्स लाने, अबव 95% लाने, आपके
स्ट्रीम में यानी कि ह्यूमैनिटीज में। तो एक जो बेसिक बैच हमने लॉन्च करा है वो हमने लॉन्च करा है 1499, बहुत ही क्या है, बहुत ही लो प्राइस है 1499, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। नॉर्मल ट्यूशन फीस होती है आपकी इतनी, और ये आपका पूरा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको पर्सनली हम लाइव आपको पढ़ाएंगे। आप अपने लाइव डाउट हमसे पूछ सकते हैं, चाहे कैसा भी डाउट क्यों ना। आपको टेलीग्राम चैनल का, हमारे पर्सनल चैनल का लिंक मिलेगा जहां आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और जब आप बैच लें और मैक्सिमम अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं MAPS26, मैप्स 26 ज्योग्राफी, यानी कि मेरा ये कोड है मैप्स 26। और इसी के साथ हमने एक बैच और लॉन्च किया है जिसका नाम है विजेता प्रो। इसका प्राइस वैसे 2054 है, बट अभी 2 दिनों के लिए इसका प्राइस भी 1499 ही रहने वाला है। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा CBSE स्मार्ट स्टडी 10 प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर। जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो सॉल्व्ड मिलेंगे ताकि आप उनसे आइडिया लगा सकें कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है और CBSE किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछता है, राइट। तो ये आपका विजेता प्रो बैच है। इसमें भी आप मैप्स 26 लगाकर कोड इजिली मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जाते जाते मैं एक बात बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, ताकि उस पर्टिकुलर चैप्टर का मैं एक फ्लो चार्ट बना सकूं, ऐसा ही कोई ट्रिक आपको बता सकूं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका वो चैप्टर पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाए। और जुड़ना मत भूलिएगा, कल यानी कि वेडनेसडे को, यानी कि मैराथन में 26 नवंबर को शाम को 6 बजे ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तब तक के लिए धन्यवाद और आपसे जल्द ही मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में।